हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को स्टार्ट किए थे। तो ये जो है क्लास नंबर 14 है, ठीक है। तो इसका साइज़ को कम कर लेते हैं। ये क्लास नंबर 14 है। इससे पहले 13 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने 235 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को किए हैं। तो आज जो है हम लोग 10 क्वेश्चंस हिंदी के देखेंगे, हिंदी से होंगे, और 10 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश से होंगे, यानी कि 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और दोनों को बाइलिंगुअल समझेंगे। जैसे कुछ कुछ शब्द होता है जो हिंदी में नहीं समझ में आता है, तो उनको हम लोग इंग्लिश में एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो चलिए फिर इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने उस क्लासेस को नहीं देखे हैं तो क्लासेस को देख लीजिएगा और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। देखिए, टीचर है, उसमें कौन सा ऐसा गुण है, यानी कि जो कैरेक्टर है, उसे छात्र क्या करते हैं, सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन ए है चुस्त व सुंदर दिखना, ऑप्शन बी है हाजिर जवाब देना, ऑप्शन सी है मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, और ऑप्शन डी है प्रभावी शिक्षण होना। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रभावी शिक्षण होना। वो जो भी पढ़ाता है वो इफ़ेक्टिव होगा तो छात्र स्टूडेंट क्या करेंगे, उसे पसंद करने लगेंगे। यानी कि अगर इफ़ेक्टिव होगा उसका टीचिंग, बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे, उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा है, तो बच्चे सीखेंगे और क्या होंगे, उस टीचर से खुश भी होंगे और उनकी प्रशंसा भी करेंगे कि हाँ, वो सर और मैम जो है अच्छा पढ़ाती हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन अभी हम लोग हिंदी में जो है करेंगे, ये क्या है, लीडरशिप से रिलेटेड है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, वही सफल शिक्षक हो सकता है जो, यानी कि सफल शिक्षक कौन हो सकता है। ऑप्शन ए है कठोर अनुशासन वाला। देखिए, नेगेटिव चीज़ को यहाँ पर मार्क नहीं करना है, तो कठोर अनुशासन वाला ये हमें क्लासरूम में नहीं करना है। ऑप्शन बी है नियमित गृह कार्य देना, ऑप्शन सी है अच्छे अंक देना, ऑप्शन डी है छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कठोर अनुशासन ये होगा ही नहीं, नियमित गृह कार्य देना ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैं इसी चैनल में जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का थ्योरी क्लास भी दी हूँ, उसमें मैं बताई हूँ कि टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो एक टीचर को, अच्छा गुड टीचर का क्वालिटी क्या होता है, वो स्टूडेंट्स को क्या करता है, प्रगति और सजग रहता है स्टूडेंट के प्रति। टीचर क्या करता है, स्टूडेंट की डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, हमेशा छात्र के लिए वो क्या रहता है, सजग रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कि यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता हो तो उसे क्या करना चाहिए। एक लीडर है, ठीक है, ग्रुप का एक लीडर है, वो अगर काम नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है उसे कार्य को प्रारंभ ना करे, उस कार्य को प्रारंभ ना करे। ऑप्शन बी है चुप रहें, ऑप्शन सी है खुले मन से स्वीकार कर ले, ऑप्शन डी है सदस्यों को झांसा दे दे। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा खुले मन से वो स्वीकार कर ले, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगा, तो ग्रुप में जो भी और जो लोग सदस्य होते हैं वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये चीज़ होगा 13 इसका करेक्ट आंसर। 14 नंबर है, देखिए, विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है। तो स्कूल में नेता का पद किसे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है शाला प्रधान को, ऑप्शन सी है छात्र को, ऑप्शन डी है शिक्षा अधिकारी को। देखिए, एक स्कूल है, इसमें नेता किसे हम लोग मानते हैं, टीचर्स तो बाद में आते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल को मानते हैं, यानी कि जो प्रधानाध्यापक होता है उसे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाला प्रधान को। यहाँ कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल को, उसके बाद कौन आते हैं, टीचर्स आते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में नेतृत्व कौन करता है। यानी कि देखिए, जो क्लासरूम है उसमें
नेतृत्व कौन करता है, लीड कौन करता है? ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है प्रधानाध्यापक और ऑप्शन डी है छात्र समूह। तो देखिए क्लासरूम में सबसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी पर आश्रित नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है। तो क्लासरूम में यहाँ पर लीड कौन करता है? तो टीचर करता है। शिक्षक जो है ये एक नेता के रूप में होता है, एक लीडर के रूप में होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी पूछा जाता है कि क्लासरूम में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, यानी कि अआश्रित, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, वो चर यानी कि वेरिएबल कौन होता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि शिक्षक होगा। और टीचर जो है एक नेता के रूप में ही क्लासरूम में आकर के हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, गॉट इट। और 16 नंबर क्वेश्चन है, नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में ना हो, जो भी वो नेता जो है सुझाव या बात कर रहा है वो अगर आदेश के रूप में ना हो, ठीक है, किंतु समूह उसे आदेश के रूप में माने, वो जो भी बोल रहा है वो आदेश के रूप में नहीं होगा, लेकिन जो ग्रुप है, जिस ग्रुप के लीडर हैं वो जिस ग्रुप के लीडर हैं उस सदस्य, वहाँ के सदस्य उन्हें आदेश के रूप में मानते हैं, तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा। जो उसके बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसका आदान प्रदान कैसे होगा? ऑप्शन ए है सबल, ऑप्शन बी है निर्बल, ऑप्शन सी है अधूरा, ऑप्शन डी है पूर्ण। तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि निर्बल है। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता हो तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए कम, अधिक, मध्यम, या फिर ऑप्शन डी है कुछ भी नहीं। तो 17 का करेक्ट आंसर होगा, इसका जो प्रभाव है सदस्यों पर, ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं उस पर क्या होगा? कम इफेक्ट होगा। और 18 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि? देखिए शिक्षक जो है स्टूडेंट्स के लिए आदर्श हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं? इन्हें आइडियल मानते हैं, ठीक है, आदर्श है। 18 का यहाँ पर देखिए, यहाँ कटा हुआ है, यहाँ ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए है वो विद्वान होता है, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है। ऑप्शन सी में यहाँ पर क्या होगा? देखिए मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ, वह नेता होता है। यहाँ पर जो है ऑप्शन सी, वह नेता होता है, ऑप्शन सी में ये होगा। और वह उचित वातावरण बनाता है, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर जो है वह नेता होता है। देखिए शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह एक नेता के रूप में हमारे क्लासरूम में है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वह नेता होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, आपका बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययन करता है, ठीक है, आपका बच्चा जो है वो विद्यालय में अध्ययन करता है, परीक्षा के दिनों में आप क्या चाहेंगे? देखिए आप जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पर जो है वो स्टूडेंट क्या है? पढ़ाई करता है, यानी कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई करता है, तो परीक्षा के दिन में आपको क्या करना है? इसी तरह के हम लोग को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे कि हम फंस जाए, ठीक है। तो अपने आप को एक टीचर मानना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन ए है आपका बच्चा सिर्फ उत्तीर्ण हो जाए, ऑप्शन बी है आपका बच्चा अधिकतम अंक लाए, ऑप्शन सी है बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर अंक लाए, ऑप्शन डी है बच्चे अपनी योग्यता से अधिक अंक लाए। देखिए वो उसकी जितनी क्षमता होगी वो उतना ही नंबर लाएगा, हम उसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर अंक लाए। आप टीचर हैं तो आप यही ना चाहेंगे कि जो मेरा बच्चा, मेरे बच्चे में जितनी कैपेबिलिटी है वो उस अकॉर्डिंग ही करेगा। ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो भी वो बच्चा नहीं कर पाएगा, अगर फोर्स भी करे उसको तो भी उसकी जितनी कैपेबिलिटी है वो उतना ही मार्क्स लाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक आपके संबंधी हैं। देखिए जो प्रिंसिपल हैं आपके क्या है? रिलेटिव है। आप इस स्थिति में क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे अगर जो भी क्लासरूम है, जो भी स्कूल है, सॉरी क्लासरूम नहीं, जो भी स्कूल है वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो आपके रिलेटिव हैं,
तो यहाँ ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है विद्यालय में आपको अधिक सुविधाएं मिले। ऑप्शन बी है अन्य शिक्षकों की झूठी सच्ची शिकायत करना। ऑप्शन सी है जासूसी तथा मुखबिरी करना। और ऑप्शन डी है सभी योग्यता अनुसार सुविधाएं दिलाना। तो यहाँ 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जो कि सभी योग्यता अनुसार सुविधाएं दिलाना। तो ये थे हिंदी के 10 क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग इसी में अभी इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को आगे। हम लोग इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम लोग 10 हिंदी से किए हैं और ये इंग्लिश से रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ 10+10 यानी कि 20 क्वेश्चंस को करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ऐड हो जाइएगा ताकि ये जो PDF है मैं आपको वहाँ पर दे सकूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज। आप टीचिंग प्रोफेशन को क्या करते हैं, लाइक करते हैं, क्योंकि। आंसर करना है। ऑप्शन ए है यू आर इंटरेस्टेड इन इट, आप इस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हैं। ऑप्शन बी है इट हैज़ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऑप्शन थर्ड है प्रोवाइड यू मोर हॉलीडेज, जो कि आपको अधिक छुट्टियां देती है। या फिर इट इज़ ईजी, ये आसान है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए आप टीचिंग प्रोफेशन को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आपको क्या होगा, आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तभी तो आप उसको पसंद करते हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यू आर इंटरेस्टेड इन इट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज। टीचर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का आंकलन करना। ऑप्शन बी है टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, क्लास में लेक्चर डिलीवर करना उन लोगों के सामने, स्टूडेंट्स के सामने। थर्ड ऑप्शन है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, जिसमें ऑर्गेनाइज करते हैं क्या, टीचिंग वर्क यानी कि शिक्षण कार्य। और ऑप्शन 4 है टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रेन। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एप्रोप्रिएट आंसर को ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो कि है टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करना ही क्या है, एक टीचर का इम्पॉर्टेंट वर्क हो जाता है यहाँ पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए देयर इज टेंशन बिटवीन विलेजर्स एंड यू। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर इज टेंशन बिटवीन विलेजर्स। ठीक है, विलेजर्स के बीच में क्या है, विलेजर्स के बीच में और आपके बीच में कोई टेंशन चल रहा है, और आप वहाँ के टीचर हैं, यू आर टीचर देयर, आप वहाँ के टीचर हैं। तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है यू विल ट्राई टू पेसिफाई देम, आप उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी है यू विल इन्फॉर्म ग्राम प्रधान, या फिर आप ग्राम प्रधान को क्या करेंगे, सूचना देंगे। ऑप्शन 3 है यू विल कीप डिस्टेंस फ्रॉम देम, आप उनसे दूर भागेंगे। और ऑप्शन 4 है यू विल रिपोर्ट टू पुलिस, आप पुलिस को रिपोर्ट देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो आप जो है उनको शांत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भागना नहीं है, उनसे ग्राम सेवक को भी वो बाद में करेंगे। ठीक है, जब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो। लेकिन सबसे पहले एज ए टीचर आपको क्या करना है, यू विल ट्राई टू पेसिफाई देम, आपको क्या करना है, उनको पेसिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, रेज करने के लिए
इट इज़ नेसेसरी, क्या नेसेसरी है, ऑप्शंस देखेंगे और यहाँ से अप्रोप्रिएट आंसर को चूज़ करना है। ऑप्शन ए है टू रिवाइज करिकुलम, आप जो पाठ्यक्रम है उसको रिवाइज कराएंगे। ऑप्शन बी है टू गिव हाई सैलरी टू टीचर्स। देखिए, एजुकेशन को आप स्टैंडर्ड बनाने के लिए ये ऑप्शन 2 आप नहीं कर सकते। हम उसको अधिक सैलरी देंगे तो क्या वो अच्छा पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। और थर्ड है टू इवैल्यूएट स्टूडेंट कंटिन्यूअसली, यानी कि स्टूडेंट्स को समय समय पर कंटिन्यूअस क्या करना चाहिए? इवैल्यूएट करना चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए। जैसे कि चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपको क्या करना है? टेस्ट लेना है या फिर आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं उनसे। इस प्रकार से इवैल्यूएट करेंगे स्टूडेंट्स को। ऑप्शन 4 है टू मेक गुड स्कूल बिल्डिंग। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए नेसेसरी होता है यहाँ पर देखिए टू इवैल्यूएट स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली। हम स्टूडेंट को क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूसली उनका मूल्यांकन करते रहेंगे बीच बीच में, तभी जो है एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय। देखिए, किंडरगार्टन जो सिस्टम है, पद्धति है एजुकेशन में, शिक्षा में, ठीक है, तो इसको किसने कंट्रीब्यूट किया था? किसके द्वारा? ऑप्शन ए है मोंटेसरी, ऑप्शन बी है फ्रोबेल, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है ऑल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा, जो कि फ्रोबेल है। इन्होंने किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन को क्या किया था? कंट्रीब्यूटेड किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे जर्मन के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखिए, द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस, उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम, पूरे एजुकेशन सिस्टम को क्या करना? इम्प्रूव करना। ऑप्शन 2 है टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी को क्या करना है? इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है। ऑप्शन 3 है टू लिंक द एजुकेशन विद एम्प्लॉयज़ के साथ एजुकेशन को क्या करना है? कनेक्ट यानी कि लिंक करना है। और ऑप्शन 4 है नन। तो इसमें क्या करना है? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस यानी कि इसका जो ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को क्या करेगा? इम्प्रूव करना है। इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव यानी कि पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज बिहेवियर अफेक्ट स्टूडेंट्स द मोस्ट। किसका बिहेवियर स्टूडेंट को सबसे अधिक अफेक्ट करेगा? ऑप्शन ए है दैट ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहेवियर को अफेक्ट करेगा स्टूडेंट को। ऑप्शन बी है दैट ऑफ अ पॉलिटिशियन, ऑप्शन सी है दैट ऑफ अ टीचर और ऑप्शन डी है दैट ऑफ अ ट्यूटर। तो देखिए, एक स्टूडेंट को क्लासरूम में, आप ये क्लासरूम मान लीजिए, ये टीचर है और इधर जो है स्टूडेंट बैठे हुए हैं बेंच पर, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट क्या करेगा? वो जो है ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि दैट ऑफ अ टीचर। वो टीचर है, टीचर जैसे करेगा बच्चे भी वैसे ही सीखेंगे। टीचर अगर आदर्शवादी होंगे, वो डिसिप्लिन में रहेंगे, तो उसके जो बच्चे होंगे, जो क्लासरूम में जो बच्चे होंगे, जो टीचर को देखेंगे ना, टीचर जैसा करेगा बच्चे भी उसी तरह से बिहेव करेंगे। तो देखिए, तो जो बिहेवियर अफेक्ट द स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को अफेक्ट करता है टीचर जो भी करता है, तो वो कौन है? टीचर है। ए सुपीरियर टीचर इज वन हु। एक सुपीरियर टीचर कौन होता है? ऑप्शन ए गिविंग हिज कंप्लीट टाइम टू द स्कूल। वो तो देखिए, गिव हिज कंप्लीट टाइम टू द स्कूल, जो स्कूल में उसका पूरा समय देता हो। ऑप्शन बी है स्ट्रिक्टली फॉलोज द फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन होगा यहाँ पर।
डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला हो, और वो भी कैसे, स्ट्रिक्टली। ऑप्शन सी है टेक्स एन इंटरेस्ट इन द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, और ऑप्शन डी है गिव्स लीडरशिप टू स्टूडेंट्स। तो देखिए, एक सुपीरियर टीचर वही होता है जो इन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए सभी प्रकार के, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, बच्चे के सभी प्रकार के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या रखता हो, वो इंटरेस्ट रखता हो, तभी जो है वो एक सुपीरियर टीचर कहलाता है, यानी कि गुड टीचर आप उनको कह सकते हैं। करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू आंसर अ क्वेश्चन, अगर जो स्टूडेंट विद्यार्थी है वो आंसर नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर अ क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास के दौरान, देन यू विल, तब आप क्या करेंगे। ऑप्शन है स्कोल्ड हिम एंड हैंस इंसल्ट हिम, उनको डांटेंगे और उनकी इंसल्ट करेंगे, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ऑप्शन बी है टेल हिम द करेक्ट आंसर योर सेल्फ, आप उनको करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शन सी है ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दैट स्टूडेंट वॉज नॉट एबल टू गिव करेक्ट आंसर, और ऑप्शन डी है एडवाइज द स्टूडेंट टू स्टडी मोर केयरफुली, या फिर आप उनको एडवाइज करेंगे कि आप अच्छे से पढ़ें। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए कौन सा होगा। करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, जो कि आप ट्राई करेंगे, ठीक है, आप जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो स्टूडेंट है वो क्यों करेक्ट आंसर नहीं दे पा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एज ए टीचर वेयर वुड यू लाइक टू टीच, आप एक टीचर हैं तो आप कहाँ पढ़ाना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए है इन ए स्कूल ऑफ योर टाउन, योर ऑन विलेज, तो आपका जो गांव है वहाँ के स्कूल में। ऑप्शन बी है इन द स्कूल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इन विच चिल्ड्रेन ऑफ द रिच पीपल स्टडी, मतलब आप उस आपके डिस्ट्रिक्ट में करेंगे जहाँ पर रिच पीपल स्टडी, यानी कि जो अमीर बच्चे हैं वे पढ़ते हैं। ऑप्शन सी है इन द स्कूल हुज प्रिंसिपल इज़ योर एक्वाइंटेंस, यानी कि वैसे स्कूल में जो आपके, मान के चलिए यहाँ पर रिलेटिव है, कुछ भी है, तो ऑप्शन डी है इन एनी स्कूल। तो आप एक टीचर हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको अगर देश के कहीं भी कोई भी स्कूल में दे दे तो आप वहाँ पर आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये थे 20 क्वेश्चंस, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर हमने 10 हिंदी के क्वेश्चंस किए हैं और 10 जो है इंग्लिश के क्वेश्चन, यानी कि 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं।